नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स पढ़े थे। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या होता है और उसका डेरिवेशन हम समझे थे। जीरो स्टेट रिस्पांस, जीरो इनपुट रिस्पांस के केस में क्या होता है xt, और टोटल रिस्पांस क्या होता है, ये सारी चीज़ किए थे और एक फार्मूला हम सबका डिराइव किए थे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या हम पिछले क्लास में कर लिए हैं और क्या क्या उसका कंक्लूजन आया और क्या क्या चीज़ हमको उसमें से याद रखनी है। पहला कि जीरो इनपुट रिस्पांस के केस में हमारा xt क्या आएगा जीरो इनपुट रिस्पांस के लैप्लास इन्वर्स si माइनस ए इन्वर्स इंटू x0। ठीक, इसी टर्म को L इन्वर्स si माइनस ए इन्वर्स को, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, जो हम यहाँ पे लिखे हैं। और जीरो स्टेट रिस्पांस के केस में क्या आएगा, जीरो स्टेट का मतलब इनिशियल कंडीशन जीरो होगी, जीरो इनपुट का मतलब इनपुट जो हमारा होगा वो जीरो होगा। तो जीरो स्टेट रिस्पांस की कंडीशन में क्या आया था रिलेशन, लैप्लास इन्वर्स si माइनस ए का इन्वर्स BUS। ठीक, टोटल xt क्या हो जाएगा, जीरो इनपुट रिस्पांस प्लस जीरो स्टेट रिस्पांस। ठीक, आइए देखते हैं आप एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन, पूरा पहले एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन, स्टेट इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखना है। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स लिखना है। आउटपुट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का आउटपुट भी लिखना है। जब इनपुट कितना गिवन हो, स्टेप इनपुट। यहाँ पे दिया है कि सिस्टम में हमारे स्टेप इनपुट है, सिस्टम में हमारा कैसा इनपुट अप्लाइड है, स्टेप इनपुट मतलब UT अप्लाइड है। उस केस में हमको पहले जो स्टेट इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन लिखना है। देखिए स्टेट इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है हम क्या बोले थे, वो टोटल जीरो इनपुट रिस्पांस और जीरो स्टेट रिस्पांस से मिल के आता है। मतलब ये जो हमारा सॉल्यूशन आएगा स्टेट इक्वेशन का, जीरो इनपुट रिस्पांस और जीरो स्टेट रिस्पांस का जो इंडिविजुअल सॉल्यूशन है उन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो सॉल्यूशन का मतलब जो यहाँ पे लिखा है, तो दोनों हम इंडिविजुअली निकालेंगे और क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का यहाँ पे गिवन है क्या है, लैप्लास इन्वर्स si माइनस ए का इन्वर्स। आउटपुट ऑफ द सिस्टम भी निकालेंगे, देखते हैं आप कैसे। x डॉट इक्वल्स टू ax प्लस bu, ये भी गिवन है। y गिवन है cx प्लस du, d की वैल्यू कुछ नहीं है। और x0 इनिशियल कंडीशन हमको गिवन है। ये क्वेश्चन में हमको ये निकालना है और ये चीज़ गिवन है। x0 इनिशियल कंडीशन 10 और ट्रांसपोज 10 का ट्रांसपोज लगाने का मतलब है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ट्रांसपोज का ही तो मतलब होता है रो को कॉलम, कॉलम को रो। तो ये रो दिया तो उसको किस में कन्वर्ट कर दिए, कॉलम में। सबसे पहले अब हम निकालते हैं, सबसे पहले हम si माइनस ए का इन्वर्स निकालते हैं। ये हर जगह काम में पड़ता है। तो si माइनस ए का इन्वर्स का कैलकुलेशन हम पहले कर लेते हैं। तो si माइनस ए निकालते हैं, उसके बाद उसका इन्वर्स लिख लेंगे। si माइनस ए का si माइनस ए, तो i क्या है 100, यही होता है। इसमें s का मल्टीप्लाई करना है। जब s का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा भाई, ये s0 0 s, ये हो गया si। ठीक, माइनस ए क्या गिवन है क्वेश्चन में, यही तो होता है x डॉट इक्वल्स टू ax प्लस bu। तो a क्या है 1001 1011 1011। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इंडिविजुअली एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये एक आ जाएगा s माइनस 1, ये हो जाएगा 0 माइनस 0 और 0 माइनस 1 माइनस 1 और s माइनस, ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गया si माइनस ए। अब हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्स लेंगे। तो मैट्रिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि किसी का इन्वर्स लेने के लिए क्या करते हैं, एडज्वाइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए, एडज्वाइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। मतलब इसका एडज्वाइंट ले लेंगे और डिवाइडेड बाय इसका डिटर्मिनेंट। मॉड मतलब एक तरीके से डिटर्मिनेंट है। ठीक, तो इसका एडज्वाइंट कैसे लेते थे, एडज्वाइंट लेने का तरीका क्या था हमारे पास, कि पहले हर टर्म का क्या लिखते थे, कोफैक्टर लिखते थे, माइनर लिखते थे, माइनर कोफैक्टर का यूज करते थे। तो जब इस टर्म को लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या करते थे, जब इसको लेंगे तो ऐसे कि इसके वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो कौन सा एलिमेंट बचा, s माइनस ए। साइन क्या होगा,
जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो 2 है इवन नंबर, तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो क्या हो गया, s-1। जो टर्म बचा उसका साइन देख लेंगे। अब देखो ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मतलब 3, मतलब अगर हम यहाँ से ऐसे वर्टिकल चलाएं, यहाँ से हॉरिजेंटल चलाएं तो बचेगा ये हमारे पास, और 3 मतलब ऑड है तो निगेटिव साइन, निगेटिव साइन मतलब 1 का निगेटिव साइन पॉजिटिव। ठीक, इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। ठीक, अब जब हम इसमें देखेंगे तो इसके वर्टिकल हॉरिजेंटल बचा 0, 0 में कोई भी साइन लेंगे तो 0। इसमें देखेंगे वर्टिकल हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल ये वर्टिकल बचा s-1, लेकिन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये करने के बाद इसका क्या कर देते थे, इसका ट्रांसपोज कर देते थे। क्या कर देते हैं, इसका ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो क्या हो जाएगा, कॉलम, और रो क्या हो जाएगा, कॉलम। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, जो भी रिजल्ट आया था उसको हम क्या कर दिए थे, ट्रांसपोज कर दिए थे। जो भी रिजल्ट आया था उसको हम ट्रांसपोज कर दिए थे। देखिए फिर से बताते हैं, ये वाला एलिमेंट क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया 1। ठीक, और ये क्या होगा, ये वाला एलिमेंट 0। ये जो रो है इसको कॉलम जब करेंगे तो s-1 1, इस रो को कॉलम करेंगे तो 0 s-1। ये हुआ हमारे पास। और ये तो भी एडजॉइंट आया, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो इसमें डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, यही था हमारे पास। इसी का हमको इन्वर्स लेना था, तो इसी का हमको क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। तो क्या हो जाएगा, si-1 का होल स्क्वायर। तो si-1 का स्क्वायर हर टर्म में करेंगे, तो इसमें करेंगे तो क्या बच जाएगा मेरे पास, इसमें जब करेंगे यहाँ से, बस ये मैथमेटिक्स से मैट्रिक्स कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, इसमें कंट्रोल सिस्टम का ऐसा कुछ भी नहीं है। हर टर्म में s-1 का होल स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1/s-1। ये 0 में करेंगे तो 0, ये हो जाएगा 1/s-1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया, 1/। ठीक, ये आ गया हमारे पास si-a का इन्वर्स। क्या आ गया हमारे पास, si-a का इन्वर्स। अब हम यहीं से स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। एक क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, स्टेट ट्रांजिशन में से फाई क्या होता है, फाई क्या था, लैप्लास इन्वर्स ऑफ si-a का इन्वर्स। यही तो था हमारा फाई। si-a का इन्वर्स ले लिए। अब इसका हमको लैप्लास इन्वर्स लेना है, इसका हमको क्या करना है, लैप्लास इन्वर्स लेना है। तो हर टर्म का लैप्लास इन्वर्स ले लेंगे। 1/s-1 का लैप्लास इन्वर्स क्या होगा, e के पावर में t, 0 का 0। लैप्लास देख लीजिएगा, जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है वो लैप्लास का एक बार फॉर्मूला देख लेगा, उसको समझ में आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, t e के पावर में t, ये क्या हो जाएगा, e के पावर में t। ये हमारा स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, एक आंसर आ गया, एक आंसर आ गया स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ठीक, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या निकालना था, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, 0 इनपुट रिस्पांस और 0 स्टेट रिस्पांस। 0 इनपुट रिस्पांस में LI लैप्लास इन्वर्स ऑफ स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, लैप्लास इन्वर्स ऑफ si-a का इन्वर्स इनटू x0। आइए सॉल्यूशन के लिए पहले xt निकाल देते हैं, 0 इनपुट रिस्पांस वाला। तो क्या आ जाएगा इसमें से, देखिए यही तो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। ये चीज़ हम अभी कैलकुलेट किए हैं, ये चीज़ अभी सेम एज इट इज यही है फाई टी। तो क्या था ये, e के पावर t 0
टी के पावर में टी, यही था। और x0 क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन यहाँ तक है, तो x0 गिवन है 1, तो 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम, तो कितना बाई कितना का मैट्रिक्स बनेगा, 2 2 कॉमन है तो 2 रो होगा और 1 कॉलम होगा। तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया e के पावर में t, और ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा t e के पावर में t। ये xt आ गया विथ जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, xt आ गया विथ जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। आइए हम xt अब निकाल देते हैं फॉर जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। जीरो इनपुट रिस्पॉन्स निकाल दिए। अब हम जब जीरो स्टेट रिस्पॉन्स निकालेंगे तो लैप्लास इन्वर्स ऑफ SI माइनस ए का इन्वर्स इंटू बी इंटू US, ठीक है। इन सबका मल्टीप्लिकेशन का फाइनली हम क्या ले लेंगे, लैप्लास इन्वर्स लेंगे। तो सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले S डोमेन लिख लेते हैं, फिर उसका हम लैप्लास इन्वर्स लेंगे। SI माइनस ए का इन्वर्स कितना होगा, SI माइनस ए का इन्वर्स कितना होगा, अभी हम सॉल्व किए थे। ये जो है हमारा क्या है, SI माइनस ए का इन्वर्स था, यही हमारा जो टर्म आया था हम जब सॉल्व किए थे स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालने के लिए। तो ये SI माइनस ए का क्या था, इन्वर्स था, ठीक। इसमें b का मल्टीप्लिकेशन, b क्या है, x डॉट इक्वल्स टू ax प्लस बी यू, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन SI माइनस 1, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। आइए इसके आगे करते हैं। अब ये हम b के साथ अभी तक मल्टीप्लाई किए हैं, तो जो रिजल्ट बना है मैट्रिक्स, ये क्या मैट्रिक्स बना है, एक तो ये बन गया 1 अपॉन S माइनस 1, बस ये हमारे पास क्या रहेगा, एक ही कॉलम रहेगा और 2 रो रहेगा, और एक बन गया 1 अपॉन S माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन S प्लस 1 अपॉन S माइनस 1, ठीक है। अगर हम इसको एलसीएम लेके ऐड करना है दोनों को तो क्या हो जाएगा, अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो S माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये 1 प्लस S माइनस 1, ठीक है। तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये अभी तक हमारा क्या आया है, SI माइनस ए का इन्वर्स इंटू बी, US नहीं आया है, ठीक है। अब हम साथ में क्या करेंगे, US का मल्टीप्लाई करेंगे, तो US मतलब 1/s, तो 1/s का अलग से कोई मैट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है, हम इन्हीं सब में क्या कर देंगे, 1/s का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें जब हम 1/s का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा टर्म क्या बन जाएगा, 1 अपॉन S इंटू S माइनस 1, और इसमें करेंगे तो S कैंसिल हो जाएगा, बस क्या बच जाएगा, S माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास अभी तक पूरा टर्म आ गया, SI माइनस ए का इन्वर्स इंटू बी इंटू US, ये पूरा टर्म आ गया, ठीक है। और लैप्लास अब पूरे टर्म का ले लेंगे, लैप्लास इन्वर्स। लैप्लास इन्वर्स इस सब का लेने से पहले 1 अपॉन S इंटू S माइनस 1 का हम क्या कर देंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। तो 1 अपॉन S इंटू S माइनस 1 का आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिएगा,
तो रिजल्ट जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1/s-1/s-1 और ये 1/s-1 का होल स्क्वायर है ही। हम इसका एक बार पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे, ठीक है। बहुत इसको ये देख के घबराना नहीं है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, कैसे हो गया है, उससे मतलब नहीं है। स्टेप सिंपल है और इसमें जो कैलकुलेशन है वो मेनली क्या है, मैट्रिक्स कैलकुलेशन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका लैप्लास इन्वर्स ले लेंगे। क्या हो जाएगा लैप्लास इन्वर्स इसका, ये हो जाएगा 1/s मतलब 1 और इसका हो जाएगा e के पावर में t और इसका हो जाएगा t e के पावर में t। ये किसके लिए आया है, ये है जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। इससे पहले आया था जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, एक ये आया था जीरो इनपुट रिस्पॉन्स का जो मिटा चुके हैं, उसका बता देते हैं। जीरो इनपुट रिस्पॉन्स का क्या है, e के पावर में t, जीरो t e के पावर में t और e के पावर में t। ये आया था जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अगर हमको दोनों को क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल रिस्पॉन्स आ जाएगा। जब दोनों को ऐड कर देंगे ये इसका आ गया, इसका आ गया, इसका और एक टर्म का था, ये आया था, ये नहीं था जीरो इनपुट रिस्पॉन्स का, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स का ये आया था। वही तो बोले कि दोनों का मैट्रिक्स सेम आएगा तभी तो ऐड हो पाएगा, e के पावर t। अभी रब कर चुके हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, e के पावर t अपॉन ये हो गया e के पावर t और ये t e के पावर में t, ठीक है। इसका हो गया जीरो इनपुट रिस्पॉन्स का। टोटल रिस्पॉन्स के लिए दोनों मैट्रिक्स क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये क्या है देखिए, टोटल रिस्पॉन्स इक्वल्स टू जीरो इनपुट रिस्पॉन्स प्लस जीरो स्टेट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो क्या कर देंगे, दोनों को जब ऐड करेंगे, ये इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से ऐड करेंगे तो e के पावर t कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। इसको इससे करेंगे तो t e t तो 2t e के पावर में t। ये हमारा हो गया टोटल सॉल्यूशन। ये जो है सॉल्यूशन आ गया, दोनों का रिस्पॉन्स को करके ऐड कर दिए, ठीक है। बस मैट्रिक्स है और कुछ नहीं है, जो भी टाइम टेकिंग है मैट्रिक्स करने में है, बाकी ये एकदम सिंपल है। अब फाइनल क्या है, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स बता दें। फाइनल क्या, आउटपुट ऑफ द सिस्टम निकालना है। ये लास्ट आउटपुट ऑफ द सिस्टम देख लेते हैं। इसका काम पड़ेगा ना, ये देखिए आउटपुट ऑफ द सिस्टम। आउटपुट ऑफ द सिस्टम क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है 1 1 x। x क्या है, ये रिस्पॉन्स वाला है, सॉल्यूशन वाला है, वो जो हम कैलकुलेट किए हैं वही अब हम इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। यही मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है, y इक्वल्स टू सी एक्स, तो सी एक्स, एक्स क्या है 1 2 के पावर में t। ये क्या है, कितने रो कितने कॉलम है, एक रो दो कॉलम, ये हो गया 2 रो 1 कॉलम, तो 1/1 तो एक टर्म हो जाएगा। इसका जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली क्या बच जाएगा, एक रो 1 कॉलम, तो बस एक एलिमेंट बच जाएगा 1 + 2t e के पावर में t, ठीक है। एक एलिमेंट बच जाएगा ना, 1 × 2 का 2 × 1 के साथ जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 कॉमन है, 1 × 1 के मैट्रिक्स बनेगी, मतलब एक एलिमेंट बचेगा। ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट आ गया। तीनों चीज़ हम कैलकुलेट कर लिए हैं। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट किए, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, लैप्लास इन्वर्स ऑफ SI - 1 इन्वर्स। उसके बाद क्या किए कैलकुलेट,
सॉल्यूशन के लिए क्या किए, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स और जीरो स्टेट रिस्पॉन्स दोनों को ऐड कर दिए, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया था। तीनों आंसर को लिख लेते हैं एक जगह। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया था 1 2t e के पावर में t, ठीक है। ये मैट्रिक्स हमारे पास सॉल्यूशन आ गया था। एक ये y ये आ गया एक आंसर, और एक हमारे पास phi t आया था सबसे पहले। देख लीजिएगा क्या कैलकुलेट किए थे। एक हमारे पास phi t आ गया था, जिसको बोले थे स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। क्या बोले थे? स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। लिख देते हैं क्या था, ये था e के पावर t 0 t के पावर में t, ठीक है। ये तीनों चीज हमको कैलकुलेट करना था, ठीक। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, अच्छे खासे नंबर करेगा, 7 नंबर 10 नंबर जैसा एग्जाम वैसा क्वेश्चन रहेंगे जिस यूनिवर्सिटी का एग्जाम है। बट इतनी चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में, अब इससे आगे हम बात करेंगे कंट्रोलेबिलिटी, ऑब्जर्वेबिलिटी, ये एक दो चीज़ बात करेंगे तो हमारा स्टेट स्पेस एनालिसिस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।